स्टूडेंट्स आज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। मल्टीप्लाई फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये भी पिछले क्वेश्चंस की तरह मल्टीप्लाई की पूरी एक्सरसाइज है जिसको हमने करना है। इसका क्वेश्चन नंबर ए है। आपको मैं जो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है और इसका सोल्यूशन निकालना है। 2 3 1 1 0 -2 एंड सेकेंड मैट्रिक्स में है 2 -1 3 एंड 0। अब यहाँ देखिए कि जो फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है इसके अंदर आपके पास 3 रॉज एंड 2 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स है इसमें आपके पास 2 रॉज हैं और 2 ही कॉलम हैं। ठीक है, ये आपके पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स है और ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है वही होता है जिसकी रो एंड कॉलम आर इक्वल। अगर 3 रो हैं तो 3 कॉलम हो, अगर 2 रो हैं तो 2 कॉलम हो। तो ये वाला आपका रेक्टेंगल है, इसकी रॉज 3 है बट उसके जो कॉलम है वो 2 हैं। सो हम इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को पहली इंट्री को वही पहली इंट्री से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन डालेंगे, सेकंड इंट्री को लेंगे सेकंड फर्स्ट कॉलम के सेकंड इंट्री से, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 प्लस 3 × 3 आ जाएगा। फिर इसी पहली रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है। 2 × 1 माइनस लगा हुआ तो ब्रैकेट में माइनस लगा देंगे। देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 3 × 0 प्लस का साइन सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह 1 × 2 और 1 × 3, फिर 1 × -1 और 1 × 0। ठीक है, फिर 0 × 2 एंड प्लस माइनस। अगर आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट प्लस माइनस करके यहाँ माइनस लिख सकते हैं, मगर इस तरह चलें आपका जो है ना मिस्टेक होने का चांसेस कम है। अगर आप ब्रैकेट में ही माइनस लिखते हैं तो बेहतर है, अगर ऐसे भी कर दे तो बेहतर है, जो आपको ईजी लगे ना। तो 2 × 3 आ जाएगा -2 के साथ। 0 × -1 एंड -2 × 0। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 -2। 3 0 से जो चीज़ भी मल्टीप्लाई हो वो 0 जाती है। 3 0 ज़ा 0 प्लस के साथ आ गया। 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3 एंड -1 1 ज़ा -1 एंड 1 0 ज़ा 0। 2 0 0 एंड प्लस माइनस माइनस यहाँ लगा दिया। 3 2 दा 6 आ गया। 1 0 ज़ा 0। अच्छा, एक और बात ज़हन में रखिएगा कि जब ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं लगाते, ना प्लस का ना माइनस का, ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं आता, ख़ासकर माइनस का तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो 1 0 ज़ा 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस ये भी। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा बच्चों कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, मगर हम यहाँ प्लस लगाएंगे बिकॉज़ ये ज़ीरो के साथ -2 ख़त्म हो गया बिल्कुल। यहाँ पर हमने इसलिए माइनस लगाया कि यहाँ 3 था, 3 2 दा 6 और प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर इसलिए नहीं करेंगे कि आगे 0 एंट्री है तो 0 से वो पूरा का पूरा -2 मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, माइनस भी ख़त्म हो गया, तो जस्ट ओनली ये प्लस बच गया तो हमने प्लस लगा दिया। और 4 और 9 13 हो गया, -2 आ गया क्योंकि ऐड नहीं होते ज़ीरोज़। 3 और 2 5 हो गया, -6 आ गया। अब यहाँ देखें, हमेशा मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पहले आप साइन होता है उसके बाद उसकी वैल्यू होती है। तो ये जो माइनस है ना ये 6 का के साथ है, तो इसलिए 6 के साथ लगा देंगे। 0 का 0 आ गया। ये हमारा एक जो ए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, इसका आंसर हमारा ये निकल आया। सेम टू सेम इसी तरह ये क्वेश्चन है बी, मगर इसमें अब देखें रोज़ आपके पास 2 है और कॉलम भी 2 है। देखिएगा कि बट यहाँ पर हमने, क्योंकि हमें सेकंड मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम चाहिए होता है, सेकंड मैट्रिक्स का हमेशा हमें कॉलम चाहिए होता है, हमें उसका रो नहीं चाहिए होती, इसलिए 3 रॉज हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमारे पास यहाँ 2 रॉज हैं और 2 कॉलम है, सो इट इज़ मल्टीप्लाएबल। तो हम 1 1 ज़ा 1, 2 1 2 3 2 × 3 आ जाएगा, 3 × -1 आ जाएगा। सेम इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे और फिर इसी दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, -1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा एंड 3 1 ज़ा 3। ये सारे हमने मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर भी हमने -1 6 ज़ा -6 लिख दिया। अब आप ये देखें, अब यहाँ पर आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं। आप चाहें तो आंसर बिल्कुल भी सेम आता है, ज़रा भी गलत नहीं होगा। आप चाहें तो पहले प्लस वालों को ऐड करके माइनस से माइनस करा दें। तो अगर आप 6 में से 3 माइनस करती हैं तो माइनस कर दें, मगर मैं आपको कहूँगी कि पहले आप प्लस वाली वैल्यूज़ को प्लस कर लें,
फिर जो माइनस है उसको माइनस कर लें, इस तरह आपके गलती के चांस कम होंगे। 6 + 1 7 हो जाएगा। 7 में से जब 3 माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस की वैल्यू बड़ी हो गई है, तो आपके पास आ जाएगा -3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस का 4। इसी तरह 15 और 4 को जब हमने माइनस किया प्लस किया, 15 भी प्लस का है 4 भी प्लस का है, तो हमारे पास 19 हो गया। 19 में से हमने 6 माइनस किया तो हमारे पास 13 आ गए प्लस के। इसी तरह ये तो तीनों प्लस किए हैं, 8 और 2 10 और 3 3 13 आ गया। ये भी तीनों प्लस किए हैं, 28 और 28 में 6 ऐड किया 34 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर बी का भी सोल्यूशन निकल आया। ठीक है बच्चों, सी पार्ट इसका देखें। ये भी इसका अब पहले आपके पास रो वाला पहले था और कॉलम वाला बाद में था। अब आपके पास जो है ना ये बाद में हो गया और ये पहले हो गया। तो अब ये भी इसी तरह है। ये दो आपकी देखें कि 1 2 3 रो हैं और आपके पास कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ये अभी 3 कॉलम हो गए। सो इट इज़ पॉसिबल। सो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 1 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, फिर हर एंट्री के बाद आपने प्लस लगाना है, माइनस बिल्कुल भी नहीं लगाना। हाँ, माइनस उस सूरत में लगाना है जब आपका यहाँ पर दोनों एंट्रीज़ में से किसी एक के साथ माइनस लगा हुआ होगा, तो आप प्लस माइनस करके माइनस डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने बिल्कुल प्लस ही लगाना है। ठीक है, तो पहली एंट्री पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। अब यहाँ पर 3 स्टेप बन जाएंगे, थोड़े थोड़े गैप देते जाने हैं ताकि मिक्स ना हो एंट्रीज़ आपस में। ठीक है बच्चों, ये देखिए 1 1 1 आ जाएगा, प्लस 2 × 4 आ जाएगा, फिर 1 × 2 आ जाएगा गैप देके, फिर प्लस 2 × 5 आ जाएगा, फिर गैप देके 1 × 3 आ जाएगा, प्लस 2 × 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह 3 × 1 प्लस 4 × 4, फिर गैप देकर 3 × 2 एंड 4 × 5, फिर गैप देखिए 3 × 3 प्लस 4 × 6, फिर 1 × 1 -1 है सॉरी, फिर प्लस 1 × 4, फिर -1 × 2 प्लस 1 × 5, -1 × 3 प्लस 1 × 6। ठीक है, अब ये जो सेंटर की ब्रैकेट वैल्यू है ना, ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये सेम है तो इट मीन्स आपकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ठीक है। अब आप देखें 1 1 1 हो जाएगा, 4 2 4 8 आ जाएगा, 3 1 3, 4 4 16, -1 1 1 और प्लस 4 1 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, 2 5 4 5 20, -2 1 2, प्लस 5 1 5, 3 1 3, 3 3 9 and 3 -1 -3, प्लस 2 6 2 12, 4 6 24 and 6 1 6। अब ये देखें 8 और 1 9 हो गया, 10 and 2 12 हो गया, 3 and 12 15, 16 and 3 19, 26 and 24 9 33, 1 प्लस माइनस माइनस हो गया तो 4 में से 1 माइनस हुआ 3, और प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3 आ गया। बड़ी रकम के साथ प्लस है, प्लस आएगा। 6 में से 3 माइनस हुए तो हमारे पास प्लस 3 आ गया। ठीक है बच्चों, सेम टू सेम आपका ये क्वेश्चन अभी पिछले वाले की तरह था। अब क्वेश्चन 4 का पार्ट डी देखते हैं कि वो कैसा है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये एक एंट्री जो है हमारी ओवर में आ गई है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, ये भी बहुत ईजी है पिछले क्वेश्चंस की तरह। ये भी देखें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। इसे देखें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है दोनों के। ये 2 रोज़ 2 कॉलम, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 8 × 2 प्लस 5 × -4, 8 × -5/2 ब्रैकेट में आ गया एंड प्लस 5 × 4, फिर 6 × 2 प्लस 4 × -4, फिर 6 × -5/2 प्लस 4 × 4, 8 2 16, माइनस प्लस माइनस 4 5 20, -20, 6 2 12, माइनस प्लस माइनस 4 4 16। अब यहाँ आपने क्या करना है बच्चों कि यहाँ पर ओवर है, ये आपको पता है ऊपर नीचे जो है ना कटिंग होती है, डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर सेम टेबल पे जा रहे हो तो अगर ये वाली वैल्यू सेम टेबल पे नहीं कट रहा या डिवाइड नहीं हो रहा तो हम ऊपर वाली वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई तो आंसर निकल ही आता है। तो हमने क्या करना, नीचे 2 था तो यहाँ बाहर 8 है तो हमने 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 4 8,
4 पे कट हो गया। अब नीचे से 2 1 2 था, 2 ख़त्म हो गया, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आपको यहाँ मैं क्लियरली करके दिखाऊँ, 8 मल्टीप्लाई -5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 4 ज़ा 8। अब ये 2 तो नीचे से ख़त्म हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या बची, 4 5 ज़ा 20, माइनस 1 के साथ लगा हुआ तो हम -20 ले लेंगे इसको। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर देखिए कैसे किया हुआ। और ये भी 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा प्लस का, 6 2 ज़ा 12, और ये माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16, ये भी सेम ऐसे हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, -15 आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16 आ गया। 20 में से 16 को माइनस किया तो हमारे पास -4 आया, बिकॉज बड़ी रकम जो है उसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो -4 आ गया। 20 में से 20 -0 हो गया। 16 में से 12 माइनस हुआ, -4 आया, बिकॉज ये भी पहले माइनस लगा हुआ है, बाद में वैल्यू है। 16 में से 15 माइनस किया तो 1 आया, बिकॉज बड़ी रकम के साथ प्लस लगा हुआ है। ये आपका आंसर आ गया इसका पार्ट डी का बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन 4 का पार्ट ई लास्ट पार्ट है। ये देखिए कैसे किया हुआ है। ये भी आपके पास 2 रोज़ एंड 2 कॉलम है। ये नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स है आपके पास, और एक आपको एंट्री वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है, -1 2 1 3 0 0 0 के साथ दिया हुआ है। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, और फिर -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, इन सबको फिर इसको 1 मल्टीप्लाई 0 3 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 0 एंड 3 मल्टीप्लाई 0, ये करके अब 0 से आपको पता है जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो सब 0 हो जाती है, चाहे वो माइनस की हो या प्लस की हो। 0 1 ज़ा 0, और प्लस आ गया 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0, ये भी सारा 0 हो गया। तो हमारे पास 0 में ऐड नहीं होते, तो जस्ट हमने सिंगल 0 लगा के अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 5 की तरफ। तो ये देखिए यहाँ आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो वेरीफाई करना है ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। पहले वो कह रहे हैं ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, फिर बी और ए को आपस में मल्टीप्लाई करें, और ये आप वेरीफाई करें कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। चाहे आप बी को पहले रखें या ए को पहले रखें, आंसर वो कह रहे हैं सेम आना चाहिए। तो सो हमारी ये लेफ़्ट साइड है, हम पहले लेफ़्ट साइड ले लेंगे ये वाली, इसको हम ए के को मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ। सो हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और ए बी लिखेंगे तो ए की जगह ए की वैल्यू, बी के जगह बी की वैल्यू, और इसमें इस मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते बस, क्योंकि ब्रैकेट इटसेल्फ मल्टीप्लाई होती है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई ही कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई का बीच में साइन नहीं लगाएंगे। -1 1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई -3, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 -3, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5, 1 1 सा 1, माइनस एक वैल्यू के साथ माइनस है। अगर 2 के साथ होती तो मल्टीप्लाई करने से अलामतें प्लस हो जाती हैं, साइंस प्लस हो जाती हैं, बिकॉज आपको पता है माइनस माइनस इज़ इक्वल टू प्लस। वो उस सूरत में होते हैं जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मगर यहाँ सॉरी दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस लगाओ। मगर जब एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आएगा, आप बेशक मल्टीप्लाई ही कर रहे हों। ठीक है बच्चे, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पर माइनस लिख दें या अंदर ब्रैकेट लगा के माइनस लगते हैं, जो आपको इजी भी लगता है। 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 -2, और प्लस माइनस माइनस, 3 5 ज़ा 15 -15, 2 1 ज़ा 2, 3 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 5 0 ज़ा 0। अब देखिएगा यही जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि प्लस और मल्टीप्लाई का, क्योंकि ब्रैकेट लगा मल्टीप्लाई, दो आपके साइन आ गए आपके पास। अच्छा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, सॉरी, बीच में प्लस का साइन डला हुआ है, ये तो प्लस हो रहे हैं। तो जब हम प्लस करते होते हैं तो फिर क्या करते हैं, माइनस माइनस इज़ इक्वल टू प्लस, करते प्लस है मगर साइन माइनस का ही लगाते हैं, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा वह साइन होता है, इसलिए उसके साइन को हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हुए ही चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको चेंज नहीं कर सकते। करेंगे प्लस, लिखेंगे माइनस। ठीक है, अब -9 और -1 सॉरी -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 9 and 1 10, प्लस किया मगर साइन माइनस का लगाएंगे। ठीक है, -10। उसके बाद ये भी सेम ऐसे, -15 -2 -17,
2 का 2 आ गया और 4 का 4 आ गया। दिस इज़ राइट आंसर आ गया इसका लेफ़्ट हैंड साइड का। और राइट हैंड साइड का आंसर देखें, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, b मल्टीप्लाई a। हमने राइट हैंड साइड लिखी, b मल्टीप्लाई a लिखा, b a लिखा, इक्वल टू साइन, पहले b की वैल्यू और फिर a की वैल्यू लिखी। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास 1 2 -3 -5 है और 1 की a की वैल्यू -1 3 2 0। सेम ऐसे ही पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लस माइनस -1 आ गया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, माइनस यहाँ अब देखिएगा कि 2 माइनस है और सेंटर में मल्टीप्लाई है तो ये प्लस हो जाएंगे। 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगाया। ये देखें कि अब यहाँ पर एक माइनस और एक प्लस है तो ये प्लस माइनस माइनस होगा। 5 2 ज़ा 10 -10, ये भी इसी तरह 3 3 ज़ा 9 -9, 5 0 ज़ा 0, माइनस भी ख़त्म हो गया 0 से। तो ये आ गया 4 में से -1 माइनस हुआ तो हमारे पास 3 आ गया, 3 आ गया। 10 में से 3 माइनस -7 और -9। ये देखिएगा इसका आंसर 3 3 -7 -9 और इसका -10 -17 2 और 4। तो हम ये तो बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ उन्होंने कहा था वेरीफाई करें कि दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के या नहीं। सो हम लिखेंगे ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 है। ए ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई सी। अब यहाँ देखें बेटा, गौर करें कि ए को बाहर है ब्रैकेट के और बी सी अंदर है। यहाँ पर आपका ए बी अंदर और सी बाहर है। इट मीन्स सबसे पहले आपने, अगर आपको बोर्ड मैथ्स का असूल पता है, बोर्ड मैथ्स का रूल क्या होता है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट ऑफ को मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो हमने ए को अभी इग्नोर करना है, पहले हमने बी सी को मल्टीप्लाई करके आपस में बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर उस बी सी का जो आंसर आएगा उसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, सो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड ए मल्टीप्लाई बी सी। फर्स्ट वी फाइंड बी सी। ठीक है, पहले हम बी सी को फाइंड करेंगे, देन जो आंसर आएगा फिर उसको हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले बी सी लिखा तो हमारे पास बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है पीछे, तो ए की क्वेश्चन है, उसकी एंट्रीज़ को हमने मल्टीप्लाई डिफरेंट तरीके से करना है। तो बी आपको पहले बी लिखना है फिर सी लिखना है। ठीक है, तो वही पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 -6 5, क्योंकि 5 के साथ माइनस ये देखें लगा हुआ है, यहाँ शायद नज़र नहीं आ रहा। 5 1 ज़ा 5 -5, 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 -3, 5 1 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 आ गया, 6 और प्लस 2 और 2 4 हो गया, 6 प्लस 1 7। ये भी अब देखें प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई के साइन नहीं है, सो हम प्लस करेंगे, लगाएंगे माइनस। ये भी ऐसे ही 15 और 3 18 -18। एक हमारे पास सोल्यूशन बी सी का निकल आया। अब हम इसके जो बाहर वाली वैल्यू है ए वाली, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम पहले ए की लिखा हमने, नाउ ए बी सी, तो ए लिखा, बी ब्रैकेट में बी सी लिखा, ए की वैल्यू लिखी, बी सी की जगह ये जो आंसर आया बी सी का, ये वाला आंसर लिख दिया। ठीक है बेटा, सेम वही पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 11 3 ज़ा 33, 4 1 ज़ा 4 एंड 11 3 ज़ा 33 आ गया। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर दोबारा देखिएगा कि हमने पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। मल्टीप्लाई में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो वो एंट्रीज में। अब यहाँ देखिए गौर से, 11 3 ज़ा 33, 11 0 ज़ा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है। ठीक है, 0 हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7 और 8 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 18 को अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, 18 0 ज़ा 0 आ जाएगा। 7 2 ज़ा 14। तो अब ये देखें हम इनको तो 33 4 37 -37 54 7 -61 8 का 8 एंड 14 का 14। अब हम करेंगे हमारा राइट हैंड साइड। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को हम लोग पहले क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे।